हेलो एवरीवन, क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 है यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या देखना है, हमने पॉलिनोमियल देखा है। ठीक, पॉलिनोमियल में हमने देखा है कि उसके कुछ कोफिशिएंट भी होते हैं, कुछ जीरोस भी होते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, उन दोनों के रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं और यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा जो है वो जीरोस है पोलिनोमियल इक्वेशंस के। अब यहाँ पर अल्फा बीटा से डरना नहीं है, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो हमने सिर्फ ऐसे ही यूज किए हैं जीरोस के फॉर्म में इसको। तो लेट सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन होता है। लेट सपोज इसके जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है। ठीक है, इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। तो 2 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है उसके जीरोस भी 2 ही होते हैं, उसके फैक्टर भी 2 ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, 2 ही जीरोस होंगे। अगर हमारे पास जीरोस है तो हम फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इन्हीं जीरोस से हम क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स भी बना लेते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। देन फैक्टर से हम क्या बना सकते हैं, वापिस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास फैक्टर है तो हम क्या कर सकते हैं, वापिस वही पोलिनोमियल इक्वेशन जिससे हमने जीरोस निकाला था, फैक्टर्स निकाला था, उसी के ऊपर वही इक्वेशन हम वापिस से बना सकते हैं। देन पी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां पर के जो रहता है एक कॉन्स्टेंट रहता है, कोई भी एक कॉन्स्टेंट है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप में हम क्या बात करेंगे पहले कि सम ऑफ जीरोस, अगर ये जीरोस है यहाँ पर तो हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस, इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है, ठीक है, दोनों जीरोस का सम इजिकल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपका एक रिलेशन होता है कि अगर इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसको ऐसे टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में अगर रखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जीरो से और ये क्या है, आपके कोफिशिएंट है। तो आपने जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, समेशन में माइनस बी अपॉन ए होता है। वैसे ही प्रोडक्ट में भी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू में होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट आपका सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो क्या इनमें भी रिलेशन होता है क्या, जीरोस और कोफिशिएंट में? हाँ, सभी पे रिलेशन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 4 पावर की डिग्री, 4 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन हो, 5 डिग्री की पोलिनोमियल इक्वेशन हो। सभी के अंदर जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके जीरोस कितने हैं। तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जीरोस इसके 3 होंगे। तीनों का नाम क्या होंगे, तो यहाँ पर तो अल्फा बीटा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा भी हो जाएगा। तो अल्फा बीटा और गामा इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। इन जीरोस से क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, हाँ फैक्टर्स बना सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो क्या इससे वापस पोलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है क्या, फैक्टर से? हाँ, के का मल्टीप्लाई करके इन तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये आपका क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो इसके जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो किस इस तरह से रहते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस वगैरह वगैरह। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, याद रखने का ट्रिक क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है। माइनस का बी अपॉन है मतलब कि
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पर हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, यहाँ दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे। पहले तो आपके टू टू के प्रोडक्ट होंगे, दो दो जीरोस के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो उसको साइक्लिक प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस बोला जाता है। तो साइक्लिक प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस क्यों? क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा, तो यहाँ पर हम जो दो दो के प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा का बीटा से भी हो सकता है, बीटा का गामा से होगा और गामा का अल्फा से भी होगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा होगा। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? बीटा गामा होगा। और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक तो गामा अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। तो इन तीनों का साइक्लिक प्रोडक्ट का समेसन हमें निकालना है। तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट का समेसन अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू सी अपॉन ए होगा। तो सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका ट्रिक भी बताएंगे याद रखने का। अब सिंपली तीनों का प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, इजिकल टू होगा माइनस का डी अपॉन ए। माइनस का डी का मतलब है माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हमें याद रखने का तरीका, तो सबसे पहले ऊपर वाले में चलते हैं। तो सबसे पहले समेशन आता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आता है, ठीक। तो हमें शुरुआत में देखो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो उसके बाद आपका जो न्यूमरेटर में आएगा वो बी आएगा, तो न्यूमरेटर में आपका यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर में कौन आएगा? सी आएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा? सी आएगा। माइनस प्लस कैसे याद रखना है? पहला माइनस होता है, दूसरा क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। माइनस प्लस में ये हमेशा ध्यान रखना कि पहले आपको सम लिखना है जीरोस का, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है। तो नहीं तो माइनस प्लस की गलती कर दोगे, आपने पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले लिख दिया और पहले वालों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है और माइनस प्लस का सीक्वेंस भी याद रखना है। तो पहला माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो इसमें आओ, तो सबके डिनोमिनेटर में कौन रहेगा? ए रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो सबके डिनोमिनेटर में क्या है? ए। तो ये तो आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी याद रखना है, और अल्फा बीटा गामा याद रखना है। तो इसमें 3 इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में तो पता चल ही गया कि डिनोमिनेटर में ए आएगा। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या बात करते हैं हम कि एक के करके चलते हैं। तो ए तो हो गया, तो ए के बाद क्या आएगा? फिर बी आएगा। तो दूसरे पहले वाले में जो न्यूमरेटर में आएगा वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब सेकेंड वाले में क्या आएगा? तो सेकेंड वाले में अगला आएगा सी, तो अगले वाले में सी, फिर अगले वाले में क्या आएगा? डी, तो अगले वाले में क्या आएगा? डी आएगा। प्लस माइनस कैसे याद रखना है? पहला हमेशा माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पर प्लस का सी अपॉन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का डी अपॉन ए आ जाएगा। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है इसको, ठीक। अब ये रिलेशंस डेवलप कैसे हुए उसके पीछे प्रूफ भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको एक्सरसाइज खत्म करना है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो यहाँ इतने पार्ट से आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इतने इंट्रोडक्शन से आपका पूरा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ ज्यादा जानने की अगर इच्छा रखते हैं तो उनके लिए मैंने इसका प्रूफ भी रखा है। तो प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये जो रिलेशंस आते हैं, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ही प्रूफ बताऊंगा मैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का प्रूफ नहीं बताऊंगा, वो सिमिलर ही उस टाइप का ही होता है, ठीक। 99% आपका यूज जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत कम पूछा जाता है अभी आपके 10th के बेसिस पर। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, लगे हाथ। तो हमारे पास क्या था? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है मान लो। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि वो जो कांस्टेंट हमने यूज किया था, ठीक है, जो यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज किया था, ये वाला जो कांस्टेंट यूज किया था, ये हमने क्यों यूज किया था, ठीक है। हम क्यों नहीं बोल पा रहे थे कि डायरेक्ट फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये क्यों नहीं बोल पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्कस कर दूं कि अगर आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और यहां से जीरोस निकाले, मान लो इसके जीरोस 1 और 3 आए, ठीक है, और इससे आपने फैक्टर्स निकाले x माइनस 1 और x माइनस 3, और इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 3 से कर दिया, तो आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन वापिस आ जाएगा,
क्यों आ जाएगा? इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने की क्या क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि आपने पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लानी है, तो इसी से हमने जीरोस निकाले और इसी के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इसी की इक्वेशन आएगी, ठीक। लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है 1 और 3 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरो से, मान लो ये क्या है, जीरो से, तो इससे कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी बताइए? तो इससे बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो हम वहां पर डायरेक्ट x-1 x-3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जीरो जीरो से इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल के इक्वेशन, यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल के इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x² - 4x + 3, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है x-1 x-3। अब यहाँ पर मैं फैक्टराइज करना नहीं सिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट फैक्टराइज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ से आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। मैं इस चीज पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी कि फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक। तो px इजिकल टू होगा x-1 x-3। अब मान लो एक इक्वेशन मैंने ये ली, px इजिकल टू 2x² - 8x + 6। अब मैं इनमें से 2 को अगर कॉमन निकालता हूं तो 2 अगर मैंने बाहर कॉमन किया तो बचेगा क्या अंदर, x 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x + 3, ठीक। x² - 4x + 3 देखने में कैसा लग रहा है, क्या ऐसा ही लग रहा है? तो क्या इसका फैक्टर भी वही होगा जो इसका हुआ है x-1 x-3 का? हाँ, इसका फैक्टर भी वही होगा। तो px इजिकल टू 2 इंटू x-1 x-3। अब मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल रखे हैं, आपको दोनों की सिमिलरिटी बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ के इसके जो जीरोस है वो 1 और 3 है। जीरोस क्या है, 1 और 3। कैसे पता चला? x इजिकल टू 1 रखो तो यहाँ 1 - 1 जीरो होगा, और जीरो मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाएगा। और पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आता है तो वो क्या होता है, x का वो वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। x इजिकल टू 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 - 3 बनेगा, 3 - 3 बनेगा, तो वो इसको पूरा जीरो कर देगा, ठीक है। पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये इसके जीरो से, और अगर इसके जीरो है तो x-1 और x-3 वापिस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जीरोस देखते हैं, इसके जीरोस क्या आते हैं, क्या इसके भी जीरोस 1 और 3 ही रहेंगे? हमेशा 1 और 3 ही रहेंगे। तो क्या दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन एक जैसी दिख रही है? क्या दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन अलग अलग दिख रही है? अलग अलग कैसे दिख रही है? तो यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको x² - 4x + 3 है, यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x² - का 8x + 6 है। ये सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। क्या ये सिमिलर है, एक जैसी दिखने वाली। सिमिलर क्यों? कि जैसे हमने टू कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो अंदर का पॉलिनोमियल इक्वेशन एज इट इज वैसा के वैसा दिखने लग गया, ठीक है, वैसा का वैसा दिखने लग गया। तो देखा जाए तो एक जीरोस, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जीरोस है, इन जीरोस से कितनी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, तो इसके तो सिर्फ 1 ही जीरोस होंगे। क्या क्या होंगे, 1 जीरोस का मतलब एक पेयर पूरा, ठीक है, जैसे 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3 होगा, और इससे 1 इक्वेशन ही बनेगी, इससे तो 1 इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल से जीरोस लाए और जीरोस से हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल पे जाना है, तो आपको कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये बात पूरी साफ समझ लीजिए, ठीक। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि सिर्फ जीरोस गिवन है, ठीक, और जीरोस गिवन है, तो आपको अगर बोला जाए कि इससे पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालना है तो आपको वहां पर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। हो सकता था यहाँ पर 3 कॉमन आता, ठीक है, अगर 3 कॉमन आता तो ये क्या हो जाता, 3x² हो जाता, ये माइनस का 12x होता, और ये क्या होता है, 9 होता, ठीक है, प्लस का 9, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेते तो वापिस ऐसा दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉमन भी ले सकते थे, 5 कॉमन भी ले सकते थे, 6 का मल्टीप्लाई भी होता अंदर तो उसको कॉमन ले लेते। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे आई थिंक मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और उसके जीरोस अल्फा बीटा है, और उससे जो फैक्टर्स बनेंगे वो x - अल्फा x - बीटा बनेंगे, और वापिस हमें अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए इन फैक्टर्स के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वो होगा k इंटू x - अल्फा x - बीटा होगा। अब देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एक ही है, ठीक है। ये फैक्टराइज फॉर्म में है, ये अनफैक्टराइज फॉर्म में है, लेकिन दोनों है तो इक्वली।
तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा होगा। अब हमें क्या करना है, इसको अनफैक्टराइज करना है, मतलब इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको सोल्व करके देखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है, प्रूफ चाहिए हमें। तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस बोला था, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला था, तो उसका प्रूफ चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में होगा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में होगा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, के को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस बीटा में करते हैं, माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस बीटा में करते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, और यहाँ पर माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, ठीक है। आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन करना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो थोड़ा पेन, एक एक्स में एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का माइनस बीटा में हो जाएगा तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा तो माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा, और माइनस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन माइनस बीटा में होगा तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन लेना है, एक्स भी कॉमन लेना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और एक्स कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो वहाँ बीटा प्लस अल्फा रहता है, मैंने उसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। अब इसको के को भी क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, सभी टर्म में होगा मल्टीप्लिकेशन, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा, और के का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा में हो जाएगा तो के अल्फा प्लस के अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये पूरी ऐसी इक्वेशन हो गई है, अनफैक्टराइज फॉर्म में हो गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने में हमेशा ध्यान रखना है, सेम वेरिएबल की डिग्री का कोफिशिएंट सेम डिग्री के पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के इक्वेट करना है, ठीक है। मतलब कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेट करना है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट से इक्वेट करना है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेट करेंगे तो a इजिकल टू क्या आएगा, a इजिकल टू आएगा k। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a इजिकल टू कितना आया, k आया, ठीक है। b इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, और c इजिकल टू आएगा k अल्फा बीटा, c इजिकल टू क्या आएगा, k अल्फा बीटा। अब हम इन तीनों से ही रिलेशंस निकालना की कोशिश करेंगे, इन तीनों से ही क्या करेंगे, रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इन तीनों को यहाँ लिख लिया, a इजिकल टू के, b इजिकल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और c इजिकल टू के अल्फा बीटा आया। हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन था जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। और क्या क्या था हमारे पास, और क्या क्या था हमारे पास, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, सी जो था वो कांस्टेंट था हमारे पास, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी देखो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट में ही है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो अगर रीअरेंज करना है हमें तो b इजिकल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा को लेकर चलते हैं। तो b इजिकल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा को लेकर जब चलेंगे हम, तो हमें अल्फा बीटा जीरो से एक तरफ करना है, कोफिशिएंट एक तरफ करना है। तो जो जीरो से वो हमारे अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारे कोफिशिएंट को एक साइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको घुमा के लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसको इधर ले आता हूँ, बी को इधर ले आता हूँ, तो पूरा घुमाने पर साइन चेंज नहीं होता है। तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस को यहाँ से उठा कर इधर ले आते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इधर से उठा के इधर लाना थोड़ा गलत होता है, हाँ, होता तो वही है लेकिन गलत बोला जाता है, ठीक है, इसको गलत माना जाता है। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन बी में होगा तो माइनस का बी हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, माइनस इधर से उठ के इधर आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं जनरल अपनी लैंग्वेज में कि माइनस को उठा के इधर से इधर लिया है, ठीक है। एक्चुअली वो किया वो नहीं था, हमने किया था माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई। तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पर देखो के जो है वो किसी की मंडली में बैठा हुआ है, जीरोस की मंडली में बैठा हुआ है, ठीक।
तो जीरो चाहते हैं कि मैं अकेले रहूं, तो के को इधर भागना पड़ेगा। तो के इधर मंडली में बैठा था, लेकिन इधर चरणों में बैठना पड़ेगा। उधर साथ में बैठा था, इधर क्या बैठना पड़ेगा, चरणों में। जब भी पार्टी चेंज होती है तो इधर से उधर भागते हैं, तो चरणों में ही जाना पड़ता है सबसे पहले। तो माइनस बी के डिनोमिनेटर में आएगा, तो के इधर आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो माइनस बी अपन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू है ए, तो हम के की जगह ए रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। माइनस बी, बी देखो बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो है, तो सम ऑफ जीरो इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा रिलेशन था हमारे पास C इजिकल टू के अल्फा बीटा, C इजिकल टू के अल्फा बीटा। इससे हम सेकेंड जो प्रोडक्ट वाला जो था रिलेशन था जीरोस का, वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा घुमा के लिख लेते हैं, अल्फा बीटा एक तरफ आ जाएंगे। अब हमें अल्फा बीटा अकेले चाहिए, तो के अल्फा बीटा इजिकल टू सी, तो अल्फा बीटा को एक तरफ रखिए, के इसकी मंडली में बैठा है जीरोस की, तो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, चरणों में जाएगा। तो अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाई के हो जाएगा। यहाँ पर के का वैल्यू हम पुट करेंगे, के का वैल्यू क्या है आपके पास, ए है, तो के इजिकल टू ए हो जाएगा। तो इस अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाई ए, तो सी क्या है, सी कांस्टेंट है, ए क्या है, तो ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अल्फा बीटा इजिकल टू हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहीं खत्म होता है। आप ये भी सीख गए कि ये जो रिलेशंस आते हैं जो हम जैसे एक्सरसाइज में यूज करते हैं, उसका प्रूफ कैसे आया है। ठीक है, और आपको ये 100% दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।